भाग गया खाने के लिए। तो फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने ऐसा क्या किया जिसे देखकर वो पूरी बस्ती मुसलमान होने पर मजबूर हो गई, क्योंकि वो बस्ती गैर मुसलमानों की थी। ये वाकया आपकी सोच को बदल देगा। आपने ऐसा वाकया कभी नहीं सुना होगा और न ही देखा होगा। इस वाकये को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ जरूर पढ़ें। इस वाकये ने इस्लाम के इस खूबसूरत नाम को इतना मशहूर किया कि उन मुनाफिकों के दिल जो पत्थर के थे फूल की मानिंद हो गए। लेकिन अल्लाह वाले के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इस वाकये को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, ये आपके दिलों पर जरूर असर करेगा। एक गांव था जहां एक अल्लाह वाले बुजुर्ग दरवेश रहते थे। वो बहुत नेक थे। उनके अंदर दुनिया की हवस नहीं थी। बस जो रब ने दिया था वो उस पर राजी रहते थे। वो जिंदगी की असल हकीकत को पहचान चुके थे कि इंसान का असल मकसद इस दुनिया में क्या है। उनका दिल साफ पानी के चश्मे की तरह शफ्फाफ था। वो बोलते तो उनके मुंह से खुशबू आती। उनकी सादगी ने बहुत लोगों को मुतासिर किया था। अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने उस गांव में हर रोज मजलिस किया करते। नौजवानों को दीन इस्लाम के मुतालिक खूबसूरत बातें बताया करते थे। वो उनसे ये कहा करते कि दीन इस्लाम एक खूबसूरत मजहब है और जो अल्लाह की राह पर चलता है अल्लाह उसे अपना बना लेता है, लेकिन उसका इम्तिहान भी लेता है। बस इंसान को सब्र करना है, फिर वो हर उस चीज को पालेगा जो वो चाहता है। लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग ऐसे ही इस मकाम तक नहीं पहुंचे। उन्होंने बहुत से ऐसे सूफिया एक किराम से दर्स लिया था। अब वो अल्लाह के करीब हो चुके थे। उनके मुर्शिद उनसे कहा करते थे कि दीन की खातिर तुम्हें सफर करना होगा और इस सफर में बहुत सारी मुश्किलात आएंगी जिनको तुम्हें सब्र के साथ अबूर करना होगा, तभी तुम उस मंजिल तक पहुंच पाओगे। अल्लाह वाले बुजुर्ग ये बात बहुत गौर से सुनते। एक दिन वो सो रहे थे। उनको एक ख्वाब आया, जैसे कि एक जंगल है और उस जंगल में ऊंची ऊंची आवाजें आ रही हैं, और जब अल्लाह वाले बुजुर्ग वहां जाते हैं तो वो आवाजें थम जाती हैं। इसी दौरान उनकी आंख खुली। उनको समझ आ गया कि यह ख्वाब किस तरफ इशारा कर रहा है। यकीनन कुछ ऐसा है जिसके करीब उनको जाना है, और ये इशारा इस तरफ था कि कोई ऐसी मुश्किल में फंसा है जिसे वो ही निकाल सकते हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने वजू किया, नमाज अदा की। नमाज पढ़कर वो सो गए। तहज्जुद अदा की। तहज्जुद के बाद वो फज्र की नमाज पढ़कर उस गांव में आवाज लगाने लगे कि सारे नौजवान मेरी बात सुनो, मैं अल्लाह के दीन की खातिर सफर पर रवाना हो रहा हूं। तुम लोगों ने मेरी बातें भूलनी नहीं है। न जाने मैं कभी वापस आ पाऊं या नहीं। मैं सबको खुदा की अमान में सौंप कर जा रहा हूं। बस मेरी बातें कभी मत भूलना। जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होंगे। ऐसा कहकर वो दरवेश खुदा के बंदे वहां से रवाना हो जाते हैं। वो बिल्कुल सादगी पसंद बुजुर्ग थे। उनके पास एक हरे रंग का लिबास था जो उन्होंने पहना था, और उनके पास एक थैला था जिसमें पानी पीने के लिए एक मिट्टी का बर्तन था, और वो लाठी के सहारे चलकर इस सफर पर रवाना हो गए। अल्लाह वाले बुजुर्ग अल्लाह का नाम लेकर अपना सफर शुरू करते हैं। रास्ते में चलते चलते वो एक गांव से गुजरे। गांव के लोगों ने उनको बहुत इज्जत दी। अल्लाह वाले बुजुर्ग एक रात वहां कयाम करते हैं। अगले दिन सुबह होते ही वो दोबारा अपना सफर शुरू करते हैं। वो ऐसे सफर पर थे जिसकी मंजिल का उन्हें पता नहीं था कि उन्हें जाना कहाँ है। एक जंगल आया जहां खौफनाक दरख्त और झाड़ियां थीं। खौफनाक आवाजें जंगल के जानवरों की थीं, लेकिन अल्लाह वाले बुजुर्ग के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। वो बेखौफ होकर उस जंगल से गुजर गए। वो एक ऐसे गांव में पहुंच चुके थे जो उस जंगल के उस पार था। इस दौरान वो काफी थक चुके थे। उन्हें एक सायादार दरख्त मिला। वो उस दरख्त के साए में बैठ गए और पानी पिया। पानी पीकर उन्होंने सोचा कि नमाज का वक्त हो गया है, क्यों ना वो नमाज अदा कर लें। वो अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गए। इस दौरान कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं। वो उस बस्ती के लोग थे। जब उन्होंने देखा कि ये कौन है, कोई बुजुर्ग है और ये क्या कर रहा है, उन्होंने आज तक कभी ऐसे इंसान को नहीं देखा था। उनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। न जाने वो कौन लोग थे। जैसे ही वो बुजुर्ग के पास आते हैं, उस दौरान वो नमाज में अल्लाह के जिक्र में मशगूल थे। वो उनसे कहते हैं, कौन हो तुम? लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनते, क्योंकि वो अपने रब करीम की इबादत में मशगूल थे। वो आपस में बात करने लगते हैं, कौन है ये? इसका लिबास कैसा है और ये क्या कर रहा है? हम कितनी दफा इसे आवाज लगा चुके हैं, लेकिन ये हमारी बात नहीं सुन रहा। आखिर कौन होगा ये? दरअसल वो लोग गैर मुस्लिम थे जो बुतों की पूजा किया करते थे। यही उनका शीवा बन चुका था। वो अल्लाह की जात से बेखबर थे।
दीन से दूर थे। आज तक कोई उन्हें अल्लाह की राह दिखाने नहीं आया था। जो भी उनके गांव में दाखिल होता, मौत के सिवा उसका कोई अंजाम नहीं होता। अल्लाह वाले बुजुर्ग नमाज में मशगूल थे। उन्हें उनकी बातों की कोई सुनाई नहीं दे रही थी। उनकी बातें हवा की तरह उनके ऊपर से गुजर रही थीं। आखिरकार उन्हें गुस्सा आया कि आखिर कौन है ये जो हमारी बात तक नहीं सुन रहा। वो इंतजार करने लगे कि ये जो काम कर रहा है कब इससे फारिग होगा और हमारी तरफ मुतवज्जा होगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी नमाज खत्म करते हैं और देखते हैं कि कौन है ये लोग और मुझे अजीब नजरों से क्यों देख रहे हैं। वो उनके पास आते हैं और सलाम करते हैं, लेकिन सलाम का कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि वो मुसलमान थे ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं था कि मुसलमान कौन है। अल्लाह वाले बुजुर्ग कहते हैं, कौन हो तुम लोग? वो लोग कहते हैं, यही सवाल हम तुमसे कर रहे हैं। तुम कौन हो और हमारे गांव में क्या कर रहे हो? अल्लाह वाले बुजुर्ग कहते हैं, मैं मुसलमान हूं, अल्लाह का नेक बंदा हूं, उसकी राह पर निकला हूं। मेरा सफर बहुत लंबा है, न जाने मंजिल कहां है, मुझे इसकी कोई खबर नहीं। वो कहने लगे, तुम मुसलमान हो, हमारी बस्ती में दाखिल हो चुके हो। तुम्हें पता नहीं हमारी बस्ती में आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं दाखिल हुआ। अगर हुआ भी है तो वो खत्म हो चुका है, हम उसे मार देते हैं। तुम यहां से चले जाओ वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग के साथ वो बहुत बुरा सलूक करने लगे, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो कहने लगे, लगता है कि तुम्हें राह दिखाने वाला कोई नहीं था। उनको और ज्यादा गुस्सा आया। कहने लगे, क्या राह दिखाओगे तुम? तुम्हें खुद अपनी मंजिल का पता नहीं, हमें क्या मंजिल दिखाओगे? अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, मैं तुम्हें अल्लाह की राह दिखाऊंगा। जिस राह पर चलकर तुम कामयाबी की तरफ जाओगे मैं जान चुका हूं। तुम लोग मुझे नहीं जानते, मेरे रब को नहीं जानते। वो कहने लगे, तुम किस रब की बात कर रहे हो? हमारे रब तो हमारे घरों में हैं और हम हर रोज सुबह शाम उनकी पूजा करते हैं। तुम किस रब की बात कर रहे हो? नहीं, हम कैसे मान लें? अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, मैं सच्चे बराहक अल्लाह की बात कर रहा हूं, जिसने ये कायनात बनाई है, हम इंसानों को पैदा किया है। मैं उस रब की बात कर रहा हूं। वो कहने लगे, क्या? हमारा खुदा तो हमारे सामने है, हम कैसे यकीन कर लें? हमने तो अल्लाह को देखा। अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, तुम लोग खुली गुमराही में हो। फिर उन्होंने कहा, जरा मुझे अपने खुदा से मिलाओगे? वो कहने लगे, हाँ, तुम्हें मिलाते हैं अपने खुदाओं से। अल्लाह वाले बुजुर्ग तो पहले से जानते थे कि ये मिट्टी के बुत बनाकर उनकी पूजा करते हैं। जब उन्होंने उन बुतों को देखा तो हंसने लगे। इस दौरान गांव वालों को गुस्सा आया। वो कहने लगे, ये हमारे खुदाओं का मजाक उड़ा रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक तो तुम बिना इजाजत के हमारे गांव में घुस आए, दूसरा तुम मुसलमान हो और अब तुम हमारे खुदाओं का मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा? हम तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहे थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, ये तो तुम्हारे हाथों के बने हैं, तुम इसे ही अपना रब कह बैठे। कितने नादान हो तुम लोग। वो कहने लगे, ये क्या कह रहा है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। दरअसल बुजुर्ग की बातें उन पर कोई असर नहीं कर रही थी। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि वो जानना ही नहीं चाहते थे कि वो किस राह पर चल रहे हैं। वो अपने ही हाथ के बनाए मिट्टी के बुतों को अपना रब कहने लगे। इंसान को अल्लाह ने कितनी अक्ल दी है, लेकिन वो कभी कभार इतना अहमक हो जाता है कि अपने रब को ही भूल जाता है और अपने हाथ के बनाए मिट्टी के बुतों को अपना रब कहने लगता है। नऊजु बिल्लाह। उनको बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगे, अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? जाओ, चले जाओ यहां से, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत भयानक होगा। इसी दौरान उनका एक बुजुर्ग वहां आया और कहने लगा, रुको, इसे कहीं मत जाने दो। इसने हमारे खुदाओं का मजाक उड़ाया है, हम इसे ऐसे कैसे जाने देंगे? जल्दी से लकड़ियां जमा की जाएं, बड़ा सा कड़ा इसके ऊपर चढ़ाया जाए और उसके अंदर तेल डाला जाए। इस तेल के अंदर इसे फेंका जाएगा, तब हम देखेंगे कि इसकी बातें कहां जाती हैं। ये जो बातें कर रहा है तब पता चलेगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग मुस्कुराने लगे और बोले, अच्छा तो तुम लोग मुझे इस तेल में डालोगे? चलो ये करके देख लो। ये देखकर वो और ज्यादा जलने लगे कि इसे तो डर भी नहीं लग रहा, हम क्या कह रहे हैं। इस दौरान एक बुजुर्ग जो बहुत बूढ़ा हो चुका था उनके घर से निकलता है और भाग कर आता है। वो कहता है, इस बूढ़े शख्स को कुछ मत करना,
क्योंकि मैं जानता हूं कि यही वो शख्स है जिसने हमारे दिल के अंदर ऐसी बातें डालनी हैं जो हमें हमारे खुदाओं से नफरत करा देंगी। यही हमें हमारे खुदाओं से दूर करने आया है। वो आगे कहता है, हम इसे खत्म नहीं करेंगे, हम इसे हर दिन हर वक्त अजियत देंगे। ये हमारा गुलाम बनकर रहेगा, हम जो कहेंगे ये वही करेगा, हर वक्त इसे तड़ पाएंगे। इस तरह वो अल्लाह वाले बुजुर्ग को अपना गुलाम बना लेते हैं, लेकिन वो उनके साथ हर वो जुल्म कर रहे थे जो खुदा किसी को ना दिखाए। अल्लाह वाले बुजुर्ग सब्र के साथ सब कुछ बर्दाश्त करते। उन्होंने कभी भी उन्हें अफन तक नहीं कहा और न ही कभी शिकायत की। वो जानते थे कि अल्लाह की